नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो लोग लव रिलेशनशिप में है और या फिर शादीशुदा है लेकिन जानना चाहते हैं कि आपका ये सप्ताह लव लाइफ में कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है आपकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स का गाइडेंस एंजल का। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। मुझे लगता है ये इन दिनों पैसे जमा करने में मतलब सेविंग्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, सेविंग्स में ध्यान दे रहा है, पैसे जमा करने में, पैसे सेविंग्स करने में ध्यान दे रहा है। साथ ही साथ कुछ पुरानी बातों को अभी तक ये अपने दिल में लगा के रखा है। कुछ बातें अगर हुई थी आप लोगों में, कुछ रिश्ते में परेशानी आया था तब कुछ बातें हुई थी, तो उन चीजों को ये अभी तक याद करके रखा है इन्होंने। और इनको बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग इश्यू भी है, खास करके ये इन दिनों पैसों में बहुत ज्यादा फोकस्ड है, पैसे सेविंग्स करने में। देख लेते हैं फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। नाइन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, लवर्स। ये जो है मैंने जैसा कहा कि ये अभी पैसों में फोकस्ड है, लेकिन आपके साथ रिश्ते में आना भी उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट है। उसका तो ये इंतजार कर ही रहा है, ये सोच भी रहा है रिश्ते को लेके डिसीजन ले लिया जाए। रिश्ते को ये मैडली चाहते हैं, मैडली एडिक्टेड है इस रिश्ते में। लेकिन बंदा बहुत चालाक है, बहुत समझदार है, अपना इमोशन को ये कंट्रोल कर रहा है। ये चाहता तो है या चाहती है कि रिश्ते में आपके साथ रिश्ते में आ जाए, उनका विश पूरा हो जाए, लेकिन ये खुद से आपको ये नहीं दिखाएंगे कि कहीं ना कहीं ये भी ये सब कुछ चाहता है या चाहती है। ये चाहते हैं कि ऐसा लगे कि आप बहुत ज्यादा इस रिश्ते के बारे में सोचते हो, आप बहुत मतलब आगे आके रिश्ते में आप इन्वॉल्व हो जाओ, रिश्ते के बारे में आप बातें करो, आप इनिशिएटिव लो। लेकिन ये बंदा या बंदी अपनी इमोशन को कंट्रोल करेंगे। लेकिन ये रिश्ता उनके लिए विश फुलफिलमेंट है, ये आपको ये दिखाएंगे नहीं। ये अपना जो इमोशन है उसे कंट्रोल करके रखेंगे, लेकिन रिश्ते को लेके कोई डिसीजन ले लिया जाए ये बहुत अच्छी तरीके से ये चाहते हैं। अभी हम देखेंगे कैप्रिकॉर्न आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉर्न आपकी खुद की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे अभी। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं आप अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो रिश्ते के लिए भी और अपने लिए भी। आप स्टैंड लेना चाहते हो, आप मेहनत करना चाहते हो, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हो। किसी भी तरीके से आप अपने लिए एक स्टेबल जगह बनाना चाहते हो, रिश्ते में भी अपने कैरियर में भी। देख लेते हैं सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं, देख लेते हैं सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे।
फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं इस रिश्ते से लड़ाई झगड़े की वजह से आप लोगों के रिश्ते में लड़ाई झगड़ा हुआ है, या फिर हमेशा ही लड़ाई झगड़ा होता है। लड़ाई झगड़े की वजह से, कुछ फिनेंशियल लॉसेस की वजह से आपने रिश्तों से मूव ऑन किया हुआ है कैप्रिकॉर्न, या फिर सोच रहे हो करने के बारे में, या फिर उन्होंने किया है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। जो भी फिनेंशियल लॉसेस आपको हुआ है, उस लॉस को आप रिकवर करने के लिए आप मेहनत करना चाहते हो, जी जान से मेहनत कर रहे हो। आप इंतजार कर रहे हो कि कब आपका वो फिनेंशियल लॉसेस पूरा हो जाए, आपका विश पूरा हो जाए, पैसे से रिलेटेड गुड न्यूज आपको मिल जाए, आपको पैसा मिल जाए। उसके लिए आप शांति से इंतजार कर रहे हो, साथ ही साथ अपना मेहनत भी जारी रख रहे हो, क्योंकि आपको लड़ाई झगड़ा परेशानी नहीं चाहिए। पैसों की वजह से ऑलरेडी आप लोगों में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो चुका है। आप दोबारा से पैसों की वजह से लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते हो। इसके लिए आप मेहनत करने में बिजी हो, मेहनत करना चाहते हो। जब तक आपका पूरा मेहनत नहीं हो जाएगा, तब तक आप रिश्ते से थोड़ी देर के लिए मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर जो लॉसेस हुआ है उसको आप रिकवर करने के बारे में सोच रहे हो। आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ भी डील कर सकते हो। कोई जेमिनाई हो सकता है, कोई कैंसर, कोई एरीज, वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। डेथ, कहीं ना कहीं आपके पर्सन इन परेशानी को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि रिश्ते को लेकर एक डिसीजन लेना तो ये पहले ही चाह रहे थे, लेकिन ये अपना इमोशन हाइड कर रहे थे, करंटली कर रहे हैं। आगे आगे ये चाहेंगे कि ये परेशानी खत्म हो जाए और रिश्ते नए सिरे से शुरू किया जाए। जो परेशानी रिश्ते में चल रहा है वो खत्म हो जाए। देख लेते हैं, डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे हम। डेथ के कार्ड को हम क्लैरिफाई करने के लिए जब कार्ड निकाले, टू ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। कहीं ना कहीं ये परेशानी को खत्म करना चाहते हैं। रिश्ते में जो भी परेशानी चल रहा है, जो भी घिसा पीटा सर्कल चल रहा है, लड़ाई झगड़ा तो हो ही रहा है, फिनेंशियल लॉसेस भी हुआ है, मूव ऑन भी किया है आपने या फिर आपके पर्सन ने, लेकिन अभी ये चाहते हैं दोस्ती करना, रिश्ते में नई शुरुआत करना। अगर आप लोगों का रिश्ता पहले से ही शादीशुदा रिश्ता है तो बच्चों के लिए रिश्ते में आना चाहते हैं, या तो ये आपकी बच्चों की माता या पिता है, या फिर आप हो, तो उसके लिए ये रिश्ते में दोबारा आना चाहते हैं। जिनके साथ जिनका रिश्ता शादी वाला रिश्ता नहीं है, तो ये दोस्ती करना चाहती है, इंतजार कर रहा है रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लेने का। या तो ये बंदा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है आपके साथ, बंदा या बंदी, या तो आप हो। ये कुछ भी करके रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। माफी मांगना, मुझे नहीं लगता ये माफी मांगना चाहते हैं, ये माफी की उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनसे माफी मांगो और रिश्ते को आगे बढ़ाओ। ये आपके फोन कॉल टेक्स्ट मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। ये रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन शुरुआत आप ही को करना पड़ेगा। ऐसा इनको लग रहा है कि अगर आप शुरुआत करते हो तो रिश्ता आगे बढ़ेगा, वरना जैसा चल रहा है चलने दो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो कैप्रिकॉर्न। क्वीन ऑफ कप्स, आप अपना इमोशन को कंट्रोल करोगे। जो वक्त आ रहा है इन दिनों, आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करोगे। कितना भी प्यार हो आप अपना इमोशन को कंट्रोल करोगे। आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो,
देख लेते हैं क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। द हैंगमैन, ये क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को हम जब क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड निकाले तो क्या देख रहे हैं, हैंगमैन, हैंगमैन का कार्ड आया है। द हारोफंट, 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। कहीं ना कहीं आप अपने इमोशन को कंट्रोल तो इसलिए कर रहे हो क्योंकि 24/7 तो ये रिश्ता आपके दिमाग में चल ही रहा है, लेकिन ये रिश्ता जैसे स्टक हो गया है, थम सा गया है, रुक सा गया है। आप जैसे खुद को इस रिश्ते में बंधा हुआ पाओगे, जकड़ा हुआ पाओगे, लेकिन आपको लगेगा अगर मैं अपना इमोशन को कंट्रोल करके रखूंगा या रखूंगी और रिश्ते को एक अलग तरीके से देखने की कोशिश करूंगी, जिस तरीके से आपके पर्सन रिश्ते को देखता है, शायद रिश्ते में कोई परिवर्तन आ जाए और साथ ही साथ खुद को स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने के बारे में आप सोचोगे, स्पिरिट कॉलिंग हो इसके बारे में आप सोचोगे। आपको लगेगा जो भी करेंगे यूनिवर्स करेंगे, क्योंकि इस रिश्ते को सही करने के लिए आपने मेहनत तो कर ही रहे हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के लिए आप मेहनत तो कर ही रहे हो, लेकिन आप आगे चल के कोई भी इमोशन इस रिश्ते में नहीं दिखाओगे, जैसा कि आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आपको आगे जाके रिश्ते में इमोशन दिखाना है, माफी मांगना है। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। लेकिन आप हो कि आपको लग रहा है कि भाई मुझे तो कुछ नहीं दिखाना, मैं ना अपना इमोशन दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, ना मैं कोई एक्शन लूंगा। आप कितने भी इस रिश्ते में खुद को जकड़ा हुआ, बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपने सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ देना है। छोड़ के आप बैठे रहोगे और आप सोचोगे कि रिश्ते को अगर अलग तरीके से देखा जाए, एक दूसरी नजर से देखा जाए, रिश्ते को जैसा चल रहा है उस तरीके से ना चलाया जाए तो क्या होगा। जानबूझ के आप इस रिश्ते को स्टक रखोगे, साथ ही साथ अपने दिमाग का इस्तेमाल आप यूनिवर्स को पाने के बारे में सोचोगे और जो भी होगा, ये पूरा जो परिणाम होगा रिश्ते की, ये आप यूनिवर्स पर छोड़ दोगे। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है इन दिनों 30 से लेके 6 तारीख तक की। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, देख लेते हैं नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ भी डील कर सकते हो। कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई जेमिनाई हो सकता है, कैंसर हो सकता है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अच्छा, नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम जब क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड निकाले, देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। इस रिश्ते में एक डिसीजन लेने का इंतजार रहेगा। आउटकम दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी। दोनों के दोनों जो है, एक तो अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहेंगे। हर किसी को, दोनों को ही अपनी करियर प्यारा है। दोनों के दोनों ही इंतजार कर रहे हैं कि दूसरा बंदा या बंदी एक्शन ले। अगर किसी के लाइफ में, ये बहुत कम लोगों के लिए होगा, अगर किसी के लाइफ में कोई थर्ड पर्सन भी है तो भी अभी इस रिश्ते में वो उनको साइड में रख के आगे बढ़ना चाहते हैं, रिश्ते में आपके साथ आना चाहते हैं। अगर उनका परिवार है या फिर आप उनके परिवार हो,
और कोई और है, तो अभी वो उन चीजों के बारे में बिना सोचे मेहनत करके रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में सोचेंगे, एक डिसीजन लेने के बारे में सोचेंगे, इंतजार करेगा कि कब ये बंदा या बंदी आएगी। और एक है जो मेहनत में बिजी रहेंगे, तो इसी कश्मकश में रिश्ता रुका हुआ रहेगा, स्टक रहेगा, डिसीजन पेंडिंग रहेगी। आप दोनों को ही रिश्ते में मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप कंफ्यूजन में हो क्या करे क्या नहीं करे, तो आपको पैसों के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा और रिश्ते सही करने के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत आपको दोनों तरीके से करना पड़ेगा। बिना मेहनत के ना ही आपका रिश्ता आपको मिलेगा ना ही पैसा। रिश्ते को सही करना और फाइनेंशियल पोजीशन को भी सही करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और आपको इंतजार रहेगा रिश्ता सही करने का, जैसा कि आपके पर्सन सोच रहे थे कि रिश्ते को लेकर डिसीजन लिया जाए, लेकिन ये नहीं ले पाएंगे क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं रहे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, रिश्ते में एक दूसरे का जो सोच है वो एक जैसे नहीं है, तो रिश्ते में कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा। आप दोनों ही इंडिसाइसिव रहोगे, दोनों को ही पैसा चाहिए, दोनों को ही रिश्ता चाहिए, लेकिन पहले पैसा चाहिए, जिसकी वजह से आप दोनों के दोनों जो भी डिसीजन लेना चाहते थे वो नहीं ले पाओगे। रिश्ते के भी आप में दोनों के दोनों इंतजार करोगे। और अगर आपको डिसीजन लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। इस रिश्ते में भी मेहनत की जरूरत है, समझदारी की जरूरत है, एक दूसरे को समझने की जरूरत है। बिना सोचे समझे रिश्ता नहीं चल सकता। अब हम देखेंगे कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। रिमेन पॉजिटिव। एंजल आपसे ये कह रहा है कि आपको पॉजिटिव सोचना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये नहीं एक्शन ले रहा है तो मैं नहीं लूंगा, ये ऐसा कर रहा है तो मुझे भी करना है, अगर ये कुछ नहीं कर रहा है तो मुझे भी कुछ नहीं करना है, इस तरीके से नेगेटिव तरीके से अगर आप अपनी सोच को बढ़ाओगे, रिश्ते की स्थिति खराब होगा। इसीलिए आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव वे से रिश्ते को आगे ले जाना है। जो भी करना है पॉजिटिव तरीके से सोच के करो, नेगेटिविटी को दूर रखो, रिश्ते से भी अपने सोच से भी, तो आपके साथ पॉजिटिव होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।